अभी तो किसी ने कोई सवाल नहीं भेजा है हमको आज। अच्छा, जी। कोई भगवान एक अपना ही सवाल विश्वास है। पूछ लो। जी जी। हाँ। अभी जो भी ये संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं, कभी कभी हम्म। बच्चों में भी ख्याल जाता है। शोभा, एक रुमाल या नैपकिन दे दो। हाँ। हमने कहा जैसा चल रहा तो है वातावरण, वातावरण जैसा चल रहा है, हाँ कभी कभी ख्याल हाँ जाता है। चाहे बच्चों में हो, हाँ चाहे अपने सत्संगी प्यारे हो, चाहे पता चलता हो कि इसको ये हुआ है, सभी में ख्याल जाता है भगवान। हाँ। लेकिन देखा जाए, जब हमारा ध्यान अपनी अंतरात्मा में जुड़ेगा तो हमारा ध्यान अच्छी बात पे जाएगा, बुरी बात पे नहीं जाएगा। ये सच्चा जो गुरु का ज्ञान है कि सबको अपनी आत्मा करके देखने से हमारे को ऐब कम दिखेगा, गुण ज्यादा दिखेगा। गुण ग्राहक दृष्टि हो जाएगी और हर चीज अंदर से, ख्यालों की जो वृत्तियां हैं जो नाम रूप में जाती हैं, वो नाम रूप में इसलिए जाती हैं क्योंकि हम खुद नाम। थैंक यू बेटा। क्योंकि हम देह में रहते हैं तो देह की गति के ख्याल भी आते हैं, अपने भी आते हैं अच्छे बुरे। अपने से जो गलती होती है ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? मालूम जी पड़ना चाहिए कि आज के दिन में हमसे ये गलती हो गई है, ये खराबी हो गई है, ये दोष बुराई हमारे मन में, दूसरे का बुरा ख्याल क्यों आया? तो अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर जब अंदर से हमारा ध्यान पूरा अच्छी तरफ जाता है तो हमको फिर अंदर से ये भी पता चलता है कि देखो आज ये बात हमसे उल्टा सोच से सोचते अच्छी बात में हम जुड़ गए। तो मनुष्य का मनुष्य जन्म जो है वो अच्छे काम के लिए मिला है, तो सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए मिला है कि तुम अपनी शुद्ध पावन आत्मा में रहो, किसी भी नाम रूप में मत जाओ, देह में मत जाओ, विकार में मत जाओ, दोष ऐब में मत जाओ, लेकिन अपनी अंतरात्मा में जाओ तो तुमको अंदर से खुद में खुद शांति रहेगी। अगर हमारा ध्यान भटक जाता है तो हम प्रभु को भूलते खुद भी अशांत हो जाते हैं। इन बाहर की वृत्तियों में हमको शांति कभी नहीं आई है, लेकिन अपनी अंतरात्मा में जुड़कर हमको असली आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान जितना भी हमको रोज मिल रहा है गुरु की कृपा से, नित्य निरंतर इतने अच्छे अच्छे वचन मिल रहे हैं, तो हमारी जो जिंदगी है वो सुंदर सुखदाई, अंदर के फिरवन करने के बाद अपने अंदर के पट जितने हमारे खुलते जाएंगे उतना हमारे अंदर जीवन में उलझन नहीं होगी, शांति रहेगी। लेकिन जो खुदी और मैं में रहेगा तो उसकी वृत्तियों में बहुत ज्यादा चेंजेस आती जाएंगे हमारे। तो बुराई हटे और अच्छाई आए, इसके लिए हमको अपने अंदर निश्चय की थोड़ी रोशनी की जरूरत है। ऐब हम अपने देखें, गुण हम सबके देखें। जितने हमको दूसरे की बुराई, बच्चों की बुराई, घर की बुराई, नौकरों की बुराई या किसकी ऐरे गहरे की बुराई आती है या सत्संगों की भी आती है, तो ये सोचिए क्या उसमें कोई अच्छी बात नहीं है इंसान में? इसका मतलब तो हम अच्छे हैं और वो बुरा है, तो हम तो इंसान देख रहे हैं, भगवान तो देख ही नहीं रहे। जब इंसान के भाव में रहेंगे तो बुरी चीजें हमारे अंदर से खत्म ही नहीं होंगी और अच्छी बातें अंदर हमारे प्रवेश नहीं करती हैं, लेकिन खराबी, दोष, गलती ये हमारे बार 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 अंदर में आ जाती है। तो गुरु ज्ञान हमको इसलिए देता है कि तुम ये मेहनत अपने साथ करो, अपने मन का बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्टि साजिना।
अपने मन की बुराई मिटाओ और सब में भगवान का रूप देखो, अच्छी बात देखो, गुण देखो, खराबी में मत जाओ। तो तुम्हारी जीवन इतनी सुंदर सुखदाई बन जाएगी कि तुमको फिर कोई भी चीज जो सामने आमने दिखाई पड़ेगी उसमें तुमको कोई भी खराब चीज से तुम एकदम जल्दी अपने मन को खसका लोगे। मन का स्वभाव है बुराई देखना। लेकिन हमको गुरु ने क्या सिखाया है कि गुण ग्रह दृष्टि रखना। अरे समय तो उनके लिए है तो हमारे लिए भी तो है। हमको भी तो खुद को सुधारना है, बदलना है, अच्छा बनाना है। तो हम जितनी मेहनत औरों के लिए दिमाग लड़ा रहे हैं उतनी हम अपने साथ अपने लिए क्यों नहीं मेहनत करते। तो ये जो ज्ञान है वो अपनी पढ़ाई के लिए है, अपने अध्यात्मक उन्नति को बढ़ाने के लिए है, हरि चरणों में जुड़ने के लिए है। सच की राह पे जितना हमारा जीवन अच्छी बात से जुड़ता जाएगा उतना सुखदायी बनता जाएगा। तो इन आंखों को बाहर की तरफ बंद करके अंदर से खोल दें। ये जो वृत्तियां हैं, जो ख्याल है, जो मन है, जो जीव भाव है, इस संसार की वृत्तियों में जितनी भी जो चीजें आ ज्यादा खुशी शांति प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा सुंदर वक्त जो मिला है, थोड़ा समय, वो खुद को सुधारने के लिए मिला है, भगवान के चरणों में जुड़ने के लिए मिला है। ज्ञान को प्राप्त करके अपनी जीवन अच्छी बनाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, जिंदगी में चेंज आ जाएगी और अंदर से हर चीज से, हम कर्मों से, पापों से, बुराइयों से, दूसरा देखने की जो आदत है उससे हटा के अपने भगवान के भाव में जुड़ने की मेहनत करें। मनुष्य जन्म मिला ही भगवान को पाने के लिए है, तो हम फिर भगवान का काम पहले करें, दुनिया को सुधारने की कोशिश क्यों करें। अगर हम किसी को सत्संगी सुनाते हैं तो हम ये सोच के क्यों सुनाएं हम इसको सुधार रहे हैं या इसको बना रहे हैं। नहीं, हमारा मन सुन रहा है, जो हम दूसरों को बता रहे हैं वो मेरा मन सुन रहा है। और जब मन मेरा सुनेगा तो पहले तो उस पर मुझे ही चलना है। मेरी जीवन अच्छी हो जाएगी, सुखदाई हो जाएगी, तो मुझे जीवन का आराम आ जाएगा, खुशी शांति मिल जाएगी, जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा सुंदर लाभ अपना है कि हम हमेशा यही कहते थे गीता भगवान को कि हम किसी को सत्संग नहीं सुनाएंगे। तो वो बोलते थे क्यों? हम बोलते हम ही नहीं सुधरे हैं, हम दूसरे को कैसे सुधार पाएंगे। तो उसने बोला कि तुम नहीं सुना रही हो, उस समय तुम्हारे अंदर बैठ के मैं सुनाऊंगी और तुमसे काम लूंगी। जैसे रेडियो में से आवाज होती है तो रेडियो थोड़ी गा रहा है, सिंगर गा रहा है ना पीछे। इसी तरह से तुम्हारे अंदर से बोलने वाली भगवान की शक्ति मेरी है। तू कुछ भी ये जीव बन के कि मैं सुनाती हूँ, मैं सुनती हूँ, ये भाव में कभी भी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ो। लेकिन अंदर से मेरी बात को समझो, जब तुम दूसरे को सुनाते हो तो तेरा मन भी तो सुन रहा है उसमें। जब तेरा मन सुन रहा है तो तुम जो दूसरों को बता के आगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना पाप है, तो तुम घर में आके गुस्सा करोगे तो तुमको अपनी वो बताई हुई बात याद आ जाएगी और मन गुस्से से ठंडा हो जाएगा। बोला ये ज्ञान सिर्फ जिंदगी भर खुद को सुनाने के लिए है, और जो इस ज्ञान को सुनने के लिए अपनी जिंदगी की अनमोल सांसों को, गुरु के वचनों को सुनने में, सुनाने में लगाता है, तो वो उस समय भी ये सोचे कि मेरा मन सुन रहा है, ये वचन जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे को ही अपने ऊपर काम में लाना है।
और जिस विकार में कहते थे गीता भगवान तुम आज तक नहीं छूटे हो, उस पर ज्यादा बोलो। ऐसे आदमी सोचता है जो बात तुमने समझी है वही बोलो, लेकिन वो कहते थे कि समझो तुमको गुस्सा बहुत आता है तो तुम गुस्से पे बोलो, तुमको मोह बहुत आता है तो मुंह पे बोलो, तो तेरा मन भी सुनेगा कि गुरु मेरे को कितना चेंज करने के लिए इस काम की बात अपने मन को सुनाने के लिए ही ये सत्संग करा रहा, कि मेरा मन बदल जाए, मेरी जीवन अच्छी हो जाए, मेरी जिंदगी सुंदर बन जाए, इसके लिए ये सारी गुरु मेहनत कर रहा है और जीवन की राह दिखा रहा है, आत्म जागृता ला रहा है। तो जितना ही ज्ञान सुनते सुनते सुनाते सुनाते अपनी जीवन में एक दिन ऐसा पक्का हो जाता है कि इंसान की जो जिंदगी है वो खुद ब खुद सुधरने लग जाती है। दूसरों को सुनाते सुनाते इतना मन उसमें तल्लीन हो जाता है, कभी कभी हमको खुद ही नहीं पता चलता। जब हम सत्संग में बैठते हैं एक शब्द नहीं सोच के जाते आज ये दृष्टांत सुनाएंगे, ये वचन सुनाएंगे, गुरु की वचन को जो चल रहा होता है वाणी में उसको पकड़ लेते हैं और उसी प्रसाद को लेके सबको बांटना शुरू कर देते हैं कि ये गुरु की जो आज वाणी चली है उसी पे ही सत्संग की चर्चा करो। तो वो हमारा कहाँ से हुआ, वो तो गुरु का ही हुआ। तो जो गुरु के वचन को गुरु का ही समझ के सबको देता है उसकी अपनी जीवन अच्छी बन जाती है। उधर घंटा भर बैठ के सत्संग हॉल में या कहीं पे सिंहासन पे बैठ के ऐसे आभास आ जाता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति अपने आप से बोल रही है, न सोचा न सूझा न जाना न कुछ भी बोला, लेकिन अपने आप खुलती जा रही है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, पन्ने पलटते जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद अगर मेरे से कोई पूछे कि आज क्या चल रहा था तो मैं बोलूंगी मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने बोला क्या था, तो विस्मृति हो जाती है कि उसी में डूब जाते हैं। तो ज्ञान गुरु का, वचन उसी का, समझ उसकी, इतनी अच्छी बातें हमको जो मिल रही हैं उनमें हमारा मन डूब जाए, बस हम डूब के खो जाएं, उस समय हम खो जाते हैं और भगवान की वाणी अपना काम करना शुरू कर देती। तो ये सेवा लेने वाला भी भगवान, करने वाला भी भगवान, गुरु के वचनों को खोलकर उसका पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला भी भगवान अपना काम खुद ही करता है। कोई शक्ति भगवान की मर्जी के बिना ये परमात्मा का काम नहीं हो सकता। तो चुन लेते हैं, भाग्यशाली हो कि गुरु ने सबको चुन लिया है, अच्छे काम में बिठाया है, अच्छी सेवा लेता है। कई लोग भगवान के सत्संग हॉल हो चाहे कहाँ हो खूब सेवा करते हैं। सेवा करने वाले इंसान को ये होना चाहिए कि ये सेवा प्रभु की शक्ति करा रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम बाहर जाके वही सेवा करो तो तुमको ये भाव आता है कि भाई मैं थक गया हूं, मेरे से आज नहीं होएगा ये काम, आज नहीं कर पाऊंगा। जिस घड़ी आप भगवान की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो काम भी भगवान खुद ही करता है, चाहे वो सत्संग करने का है या कोई दुनिया का काम है, खाने पीने का काम है, कोई भी काम में परमात्मा की शक्ति अंदर से तुम्हारे को किताब को खोल देती है, ज्ञान ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। तो सच्चाई को बहुत बड़ी ताकत है। सच के राह में आने वाले भाग्यशालियों को अपनी जीवन में गुरु का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, गुरु को दिल में बसा के रखना चाहिए। गुरु शब्द मत बोलो, गुरु के भाव में जुड़ जाओ। जो उसमें जुड़ जाते हैं वो एक दिन उसी का रूप भी बन जाते हैं। तो जितनी अंदर से भगवान की धार के नीचे बैठ के अपने ऊपर ये ठंडा वचन
गुरु का हमारे पड़ता है तो हमारी जीवन अंदर से उज्जवल हो जाती है, अच्छी बन जाती है, सुंदर बनती जाती है। ये सब भगवान का खुद ही काम है जो सब कुछ करता है, मनुष्य को कोई ताकत नहीं करने की। आज इतने जने सत्संग में आते हो, आप सबका मन बांधने वाला कौन है? वो गुरु ही तो है। 100-200 आदमियों का मन बंध जाता है एक गुरु के वचन की धार में। लोग कहते हैं इधर सत्संग में आते हैं बड़ी शांति है। सत्संग में बहुत शांति है, क्योंकि सत्संग में भगवान के सिवाय कोई और बात नहीं होती, इसीलिए वहां शांति है। आप जहां भी जाते हो वहां कुछ ना कुछ नाम रूप की बात शुरू हो जाती है, मैं तू। और भगवान की जगह पे जैसे आप चप्पल बाहर उतारते हो, ऐसे देहाध्यास को भी बाहर छोड़ के आते हो। भगवान के प्रेम में आपका मन भीग जाता है, इसमें चेंज आ जाती है अंदर से। इस परिवर्तन से आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। पर ये खाली 1 घंटे के लिए नहीं होना चाहिए कि सत्संग सुनाने वाले की ताकत पे हम उतनी देर बंध गए और उठने के बाद इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, घर जाएंगे, रास्ते में बातें करते जाएंगे, आपको ये भी भूल जाएगा कि आज मैंने सुना क्या था। जो वचन आपने सत्संग में सुना है उसको अंदर घोल के खुद अपने लिए पी जाइए। जैसे एक भूखे इंसान को खाना मिलता है, वो तृप्त हो जाता है, इसी तरह आपको भगवान का खाना मिला है। गुरु के पास ज्ञान का खाना क्या है? उसके वचन है, तो आपके दिल को भर देते हैं, या आपको तृप्त कर देते हैं, या अंदर से आपको शांति प्रदान करने वाले वचन हैं। अब इन वचनों से जो अपने दिल का नाता जोड़ेगा की गति सही हो जाएगी, वो खुद ब खुद बदलता जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु के वचनों की सुनते सुनते उस करनी में उतर जाएंगे पूरी तरह, उसका आप रूप बन जाएंगे। जो गुरु नो ध्याए गुरु रूप बन जाए, जो हरि नो ध्याए हरि रूप बन जाए। तो प्यार वही है जिसमें हम खो जाएं, भगवान के प्रेम में खो जाएं, ज्ञान में खो जाएं, भक्ति में खो जाएं, और आत्म आनंद की मस्ती को सुनते सुनते उसी में डूब के खो जाएं। आपको ये मेहनत पूरी की पूरी अपने साथ जीवन भर करनी है, मरते दम तक। अभी आत्मा बोली, थोड़ी देर में आत्मा भूल जाते हो, गुरु की मेहनत को निष्फल कर देते हो, वेस्ट में ले जाते हो, भगवान के चरणों में जीवन नहीं जोड़ते हो, तो आप अपने अंदर से अपना नुकसान कर रहे हो। इस ज्ञान की शक्ति से अंदर से मन को जोड़ के गुरु का विश्वास से वचन को पियो। जेको वचनन ते विश्वास करे सो त ज्ञान भंडार माचाश चखे। जो वचनों पे विश्वास करता है, ये नहीं सुनता है खाली। एक गुरु ने बोला, बेटा तुम ज्ञान सुनने आते हो इधर, तुमको इस वचनों पे विश्वास है? उसने बोला, हाँ गुरुजी, मेरे को तो बहुत विश्वास है आपके वचनों पर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गुरु ने बोला, लो ये बंदूक, जाके घर वालों को मारो। उसने कहा, गुरु मेरे को पूछ रहा है ज्ञान की बात और विश्वास मेरा है, तो इस बात को ये किस बात की तरफ मोड़ रहा है? उसने गुरु ने कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंदूक लो और घर में जाके सबको मारो। हाथ कांपने लगा, डर गया, उधर से बाहर भी निकला लेकिन घर तक नहीं पहुंचा। अंदर से बोला, गुरु को क्या लग गया है? हम तो उसके विश्वास की बात कर रहे थे।
और गुरु ने मेरे को बोला घर वालों को जाके मार क्यों। थोड़ी देर के बाद वापस गुरु के पास आया, बोला काम करा है। बोला नहीं गुरुजी। बोला यही तो तुमको आजमाना था कि तुम मेरा कहना कितना मानते हो। देखो तुम नहीं मान पाए ना। ऐसे जल्दी मत अपने को सर्टिफिकेट दो। तुमने ज्ञान गुरु का सुना तो हम बड़े भक्त बन गए, हम बड़े विश्वासी बन गए, हम उसके सब कुछ बन गए। इतना जल्दी मत समझो, गुरु आजमाएगा और उस आजमाइश में इंसान बहुत जल्दी फेल हो जाता है। गुरु ने बोला बेटा इस बंदूक को खोलो। जैसे ऐसे मोड़ के खोला उसको तो बंदूक में गोली ही नहीं थी। वो उसको देखना चाहता था कि उसका मेरे में कितना विश्वास है, कितना ये मेरा कहना मान सकता है, कितना मेरे वचन पे झुक सकता है। अभी तो ऊपर ऊपर का ज्ञान सुन के आप अपने आप को पता नहीं कौन सी बड़ी सच्ची बात है तो समझ के बैठे हो। अब गुरु सरल हो गए, इम्तिहान लेना बंद कर दिया है, इसलिए आपको लगता है जैसे हम बहुत अच्छे हो गए हैं, हम बहुत सुधर गए हैं, हम ज्ञान पर चल रहे हैं। पर अगर गुरु सच में इम्तिहान ले तो सच्ची बात है मन ऐसा है कि आपको बीच में कहीं अटका देगा। अरे भैया ऐसा ज्ञान तो हम नहीं सुनने जाएंगे जिसमें कहते हैं ये करो वो करो। अरे गुरु को मारना नहीं था, तुमको ये दिखाना था कि तुमको अपने बच्चों में या घर में या परिवार में ममता कितनी है। तुमको चेक करना चाहता था। तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है जिसको तुम कहते हो मेरे गुरु में 16 आना विश्वास है, कई लोग तो कहते हैं 20 आना विश्वास है। शब्द कहने में क्या जाता है, शब्द कहने से तुम्हारा मन सुन रहा है और गुरु भी हंस रहा है कि अभी तक तो इस ज्ञान में मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं कोई बात, तो ये लोग अपने फूले नहीं समा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए सब लोग। पर सच्चाई ये है कि अंदर जितना भी मोह का, इच्छा का, अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, ये सब कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। उसको माचिस तो गुरु लगवाएगा ही, उसको भस्म करना चाहता है। इसको मिटाओ और अपने भगवान की असलियत तुमको तभी महसूस होगी जब तुम इस देह की और खुदी की अस्थि को मिलाकर भगवान के चरणों में जुड़ जाओगे। आपको सुख शांति भी मिल जाएगा, चेंज भी आ जाएगी, जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितनी अंदर मेरी ममता है, कितनी इच्छा है, कितना अहंकार है, कितना लोभ है। कितने दृष्टांत हम लोग सुनते हैं कि गुरु ने बोला भैया ज्ञान तो तब आएगा ना जब अपना तन मन धन दोगे। और गुरु जी बड़ी बात है क्या मैं अपना सब कुछ आपको दे सकता हूँ। ये शब्द कहने से पहले सोच लीजिएगा। गुरु आजमाता है। तो शिष्य ने बोला गुरु कोई बड़ी बात नहीं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको। बोला ये धन की गठरी यहाँ छोड़ जाओ। बोला आज गुरु को क्या हो गया, कह रहा है अच्छा ठीक है छोड़ देता हूँ, क्या करेगा, गुरु को थोड़ी चाहिए, अपने आप बुला के मुझे दे देगा। हिम्मत करके छोड़ गया, हिम्मत करके विश्वास से छोड़ गया। आपको अगर ये चीज बोली जाए तो आप अंदर से खाली दृष्टांत मत समझो। गुरु आजमाता है हमारे अंदर की आसक्ति को, मोह को, इच्छा को, कि हमारी कितनी इच्छा इस दौलत में भी फंसी हुई है। थोड़े दिनों के बाद उसको मन में आया कि मैं दूसरे शिष्यों से पूछूं, उनको वापस दिया कि गुरु ने नहीं दिया। दूसरे से पूछा भाई 15 दिन हो गए गुरु ने वापस तो मेरे को दिया नहीं है, एक रख दिया है। तो वो हंसने लगा, कहने लगा मैंने दिया था, मुझे तो अब 4 दिन में वापस कर दिया था, 8 दिन में। तो इसको इसके मन में आया शायद, पता नहीं गुरु का मन मेरे लिए
ऐसा हो गया कि मेरा धन दबा के रख देना चाहता है। देखो ये मन गुरु में के लिए क्या बात सोच सकता है, कितना उससे प्यार आपका जुड़ा है। या आप खाली झूठी तसल्ली मत करो। आपकी इम्तिहान नहीं लिए गए हैं, पर पढ़ाई को मजबूत करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई इम्तिहान आ सकता है। उसने मन में हिम्मत करके गुरु के पास जाके बोला, गुरु जी आपने मेरे वो झोला नहीं लौटाया। बोला कौन सा झोला? वो और पसीना पसीना हो गया। बोला आप तो ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे दिया ही नहीं है पैसा, कुछ भी नहीं दे रहा है। गुरु वापस लौटा नहीं रहा है, शायद इसकी नीयत खराब हो गई है। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, बहुत बोला मुझे अपने पैसे वापस दो। गुरु ने बोला जाओ वो कोने में तुम्हारा झोला पड़ा है, उठाओ और भागो यहां से, फिर कभी आना नहीं इधर। मैंने तुम्हारे झोले को देखा ही नहीं, ये पत्थर है कि सोना है कि रुपया है कि पैसा है, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारी झोले में कितनी आसक्ति है। मैंने लिया ही नहीं है, देखा ही नहीं कुछ, एक कोने में और सामानों के साथ तुम्हारा झोला पड़ा हुआ है। अब बोला आप कहते हो, कई लोग बोलते ना अरे मेरे को तो मनी इज यूजलेस। भाई मैंने तो समझ लिया, किसने तुम्हारा सब कुछ ले लिया और तभी तुमने ये बात अनुभव की है कि मेरी आसक्ति नहीं है, मेरा मोह नहीं है, मेरे अंदर ये ख्याल नहीं आएगा। ये नहीं मत कहो, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ये बड़े दादा कहते थे तो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो इतने ज्ञान है, ये हमारे अंदर बड़ी सचेतता दे रहा है कि आप अपने दिल के कोनों में जितना गर्दा मिट्टी किचरा, इच्छा, मोह, ममता, आसक्ति, मोह में अहंकार, ये सब चीजें आपके दिल के कोनों में पड़ी हुई हैं और उनको बहुत खोद खोद के निकालना है। बड़ी सच्ची मेहनत की आवश्यकता है। आपका जीवन सुंदर सुखदाई भगवान की प्रीत में जुड़ के बन सकता है, लेकिन जल्दी नहीं। आप कर्म करते रहो, अंदर से जागते रहो। गुरु में आपकी श्रद्धा जितनी है गुरु के वचनों पर, उसको अपनी जिंदगी में लगाते चलो। और जब अंदर से कोई इम्तिहान आए तो गुरु का शब्द आपको थाम ले, सपोर्ट दे, ताकत दे, हिम्मत दे और अंदर से इतना अच्छा बना दे कि दुनिया की कोई भी बात में आपका दिल गिरे नहीं। यह है सच्चा ज्ञान। ये कि अध्यास की वृत्ति में ये मन इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि ज्ञान ध्यान को सब ताक पे रख देते हैं समय पे। इतना अच्छा प्रभाव सच्ची का हमारे जीवन में पड़े कि हर चीज हमारी मुश्किल टाइम पर जो आए तो हमको ज्ञान अंदर से एकदम पकड़ ले, थाम ले, हिम्मत दे, हौसला बढ़ाए। अरे गुरु ने आज के दिन के लिए तो ज्ञान दिया है मेरे को इस हालत में बहुत फ्रेश रहना है, खुश रहना है, समता में रहना है, भगवान के भाव में रहना है, गुरु के ज्ञान की निष्ठा की पढ़ाई करके अपनी जीवन शैली करनी है। ये अंदर में पढ़ाई सबको करनी पड़ेगी। अच्छा है अभी तक कोई इम्तिहान नहीं आया है तो आपको सुंदर मौका मिला है, आप पक्का करते चलिए। तो कष्ट, दुख, बीमारी, मुसीबत को आने में देर नहीं लगेगी, छत फाड़ के आ जाएगी, अचानक से आ जाएगी। अब उस समय आपका ज्ञान आपको कितना थामता है, कितना सपोर्ट देता है, कितनी हिम्मत देता है अंदर से, वो तुमको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सांस सांस सुमरो गोविंदा। हर सांस में भगवान का नाम जपो, गुरु के वचनों का मंथन करो। मलाई में मक्खन है ये सब जानते हैं,
लेकिन निकालने में कितनी मेहनत लगती है। दूध में ही मक्खन और मलाई है। दूध गर्म होके जब पूरी तरह से सेट होता है तो मलाई ऊपर आ जाती है, फिर उसको मत के उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही डाल देते हैं, मक्खन निकालते हैं। जब मक्खन हाथ में आता है तो उसको मुंह में डालो तो ऐसे ही कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप अंदर चला जाता है। तो बोलते हैं ये सबको मालूम है कि हर एक में परमात्मा हृदय में रहता है, पर आपने कभी देखा है, महसूस किया है? ये आपको बहुत अपने साथ मेहनत करने के बाद दिखाई पड़ेगा। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन।